नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, अभी वर्तमान में मौसम आप देख ही रहे हैं इस वर्ष का कि दिन में काफ़ी गर्मी है, रात में काफ़ी ठंड है। और जब सुबह आप अपने खेत पर जाते हैं तो देखते होंगे कि लहसुन की पत्तियों पर भी काफ़ी ज़्यादा ओस जमी रहती हैं। लहसुन की फसल में भी पीलापन है, सही तरीके से ग्रोथ नहीं कर रही हैं। इस वर्ष थ्रिप्स का जो कीट है वो भी जल्दी आ गया है और किसान साथी परेशान हैं। चाहे कोई सी भी फसल हो किसान साथियों, सही प्रकार से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही हैं। तो ये जो मौसम है कि दिन में तापमान बढ़ा हुआ है, रात को अच्छी खासी ठंड है, सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा ओस जमी हुई है, जिसकी वजह से लहसुन की फसल में क्या बीमारियां आ सकती हैं, क्या समस्याएं आ सकती है और कैसे हम उनको दूर कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, उस बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। किसान साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब सुबह सुबह काफ़ी ओस जमी रहती हैं, दिन में काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, तो ऐसे में किसान साथियों फंगस जनित रोगों का अटैक है जो लहसुन की फसल में है वो देखा जाता है। सबसे पहले बात करें इस एक रोग की जो लहसुन की फसल और प्याज की फसल में सबसे खतरनाक तरीके से असर करता है, वो है पर्पल ब्लॉच या जिसे आप बैंगनी धब्बा रोग कहते हैं। इस रोग के लक्षण ये होते हैं कि पत्तियों पर पहले छोटे छोटे सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं जो बाद में बैंगनी रंग के हो जाते हैं। इनसे नुकसान ये होता है कि पत्तियां ऊपर से सूखने लगती हैं और यदि किसान साथियों कंद बनने के प्रोसेस में ये रोग फसल में लगता है तो जो कंद बनने का प्रोसेस है या जो विकास है वो रुक जाता है। दूसरा किसान साथियों बात करें रोग के, तो इस स्थिति में स्टेम ब्लाइट नाम का एक जो खतरनाक रोग फैलता है जिसे आप झुलसा रोग के नाम से भी जानते हैं और दूर से ही खेत पीला पीला सा दिखने लगता है क्योंकि इसमें पत्तियां हैं वो काफ़ी सूख जाती हैं, पत्तियां कड़क हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लक्षण पर लंबे हल्के भूरे या पीले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं जो बाद में काले पड़ जाते हैं और पूरी फसल ऐसी लगती है कि जैसे उलझी हुई है या दूर से खेत में देखो आप तो ऐसा लगता है कि जैसे जली हुई सी आपको फसल दिखाई देती है। तीसरे रोग की बात करें किसान साथियों तो एक सामान्य रोग है और इस परिस्थिति में जब सुबह की ओस काफ़ी ज़्यादा हो, दिन में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो, रात में काफ़ी ज़्यादा ठंडक हो, तो इस रोग से ग्रसित हो जाती है फसल और यह है डाउनी मिल्ड्यू जिसे आप काली मस्सी अपनी भाषा में बोलते हैं। इसके लक्षण की बात करें किसान साथियों तो पत्तियों पर सफ़ेद या बैंगनी रंग के रोए जैसी फफूंद जम जाती हैं जो बहुत बारीकी से आपको देखने पर मिलती हैं, लेकिन यदि आप सूखे हुए पत्तों पर देखते हैं तो वहाँ काले रंग की फंगस जमी हुई होती हैं और पत्तियाँ पीली पड़कर मुड़ने लगती हैं, उनके किनारे हैं वो सूखने लगते हैं और पौधा कमज़ोर हो जाता है। इस स्थिति में किसान साथियों जब दिन में तापमान बढ़ जाता है, जब थ्रिप्स नाम का एक जो कीट है लहसुन की फसल में सबसे खतरनाक अटैक करता है और पूरे पौधे का जीवन रहस्य चूस जाता है, जिसकी वजह से फसल को काफ़ी नुकसान हो जाता है। जब जब भी तापमान बढ़ता है किसान साथियों, ये कीट बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है। जैसा कि इस रोग के लक्षण आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पत्तियां चमकीली हो जाती हैं चांदी जैसी, क्योंकि ये जो कीट है ये पत्तियों की ऊपरी सतह जो हरी भाग है उसको खुरच खुरच कर खाता है, उसमें से जो रस निकलता है उस रस को पी जाता है और पत्तियां के सिरे हैं वो मुड़ जाते हैं। अब इन बीमारियों और कीटों से फसल को बचाने की उपाय के बारे में बात करें किसान साथियों, तो यदि आपके खेत में बीमारी कम है तो आप साधारण सा फंगीसाइड भी लें जो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और लगभग इन तीनों प्रकार की बीमारी पर काम करता है। वो मेटालेक्सिल मैनकोजेब का आप प्रयोग कर सकते हैं किसान साथियों। 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका प्रयोग करना है। यदि किसान साथियों आपके खेत में ये समस्या ज़्यादा है तब आपको इससे थोड़ा सा हेवी टेक्निकल लेना है जो कि है एजोस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल, और इसका प्रयोग आप करते हैं तो ये तीनों जो बीमारियां हैं किसान साथियों इस कॉम्बिनेशन वाले फंगीसाइड से कंट्रोल हो जाती हैं। थ्रिप्स की बात करें किसान साथियों तो थ्रिप्स के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यदि कीट कम मात्रा में तो आप साधारण सा कीटनाशक भी लेते हैं तो भी उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन यदि ये कीट ज़्यादा मात्रा में आपको दिख रहा है तो इसके लिए आप अच्छा सा कॉम्बिनेशन लें, इमिडाक्लोप्रिड लें या प्रिप्रोनिल या इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आता है वो भी आप ले सकते हैं।
सबसे बड़ी बात है किसान साथियों कि जैसा आप जानते हैं कि लहसुन की जो पत्तियाँ होती हैं वो चिकनी होती हैं और दवा इस पर आसानी से ठहरती नहीं है। तो आप हमेशा इसमें स्टिकर का प्रयोग करें या चिपको जिसे आप अपनी भाषा में कहते हैं, उसका प्रयोग ज़रूर करें। और रही बात सिंचाई प्रबंधन की, तो किसान साथियों खेत में आप पानी ना भरें, अन्यथा रूट रॉट लगने की भी संभावना रहती है। आप हल्की सिंचाई बनाए रखिए खेत में, या यूँ कहें कि हल्की नमी बनाए रखिए, जिससे क्या होता है कि फसल को किसी प्रकार का तनाव नहीं होता है, या जब ज़्यादा तापमान नीचे गिर जाता है तो फसल को जो ठंड के कारण जो नुकसान होने वाला होता है वो नहीं होता है। जैसा दिन में भी जो तापमान बढ़ रहा है उससे भी नुकसान से जो खेत में नमी है वो बचाती है। अब पौधे की जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहे इस स्थिति में उसे पोषक तत्व देने बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि यदि पोषक तत्व फसल को नहीं मिल पाते, फसल ले नहीं पाती है, तो निश्चित रूप में उसमें रोगों का अटैक है वो ज़्यादा हो सकता है। जिस प्रकार से एक कमज़ोर इंसान को या जिसकी जो इम्यूनिटी कम है उसको आसानी से रोगग्रस्त कर देते हैं रोग, इसी प्रकार हमारी फसल को भी यदि उसकी इम्यूनिटी कम है, उसे पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है, तो उसमें जो फंगस जनित रोग हैं या कीट जनित रोग है वो जल्दी से लग जाते हैं। तो आप अपनी फसल की अवस्था के हिसाब से उसमें जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र आते हैं और मिक्स मैक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, इनका स्प्रे कर सकते हैं। जब भी आप दवाई का स्प्रे करें किसान साथियों, तो सुबह ओस सूखने के बाद करें, और मैं तो ये कहूँगा कि आप दोपहर के बाद करेंगे तो रिज़ल्ट आपको और भी अच्छे मिलेंगे। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होना चाहिए, ताकि दवाई अच्छी तरह से पौधे के सिस्टम तक पहुंच सके, क्योंकि जब खेत में नमी की कमी होती है तो फसल तनाव में रहती है, और जब तनावग्रस्त फसल हैं तो किसान साथियों निश्चित रूप से है कि वो दवा को सही तरीके से अब्जॉर्व नहीं कर पाएगी, और दवाई है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी, तो फिर आपको दवाइयों के रिज़ल्ट है वो सही नहीं मिलेंगे। एक साधारण से भी दवाई किसान साथियों सही तरीके से सही समय पे यदि आप छिड़क देते हैं तो उसको आपको आशा के अनुरूप फल मिलते हैं। और यदि आप अच्छा सा अच्छा टेक्निकल भी लेते हैं, उसकी सही मात्रा का आपको पता नहीं, उसे सही तरीके से स्प्रे नहीं करते हैं, सही टाइम पर स्प्रे नहीं करते हैं, तो आपकी लागत तो बढ़ ही जाती है, लेकिन फसल को भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, और आप कहते हैं कि फिर दवाई ने काम नहीं किया। तो ये जो वर्तमान मौसम है, दिन में तापमान ज़्यादा है, रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड है और सुबह सुबह ओस गिर रही है, तो इसमें जो संभावित रोग लगने के चांस है उसके बारे में मैंने आपको बताया है। यदि आप प्रिवेंटिव स्प्रे भी करते हैं किसान साथियों इस मौसम को देखते हुए, तो भी कोई नुकसान होने नहीं वाला है, क्योंकि यदि बाद में रोग भयंकर रूप से आ जाता है, आप वो महंगी महंगी दवाएँ डालते हैं, नुकसान भी हो चुका होता है, लागत भी बढ़ चुकी होती है, और रिज़ल्ट भी आपको सही नहीं मिल पाता है। तो इससे अच्छा है कि आप समय से ही स्प्रे कर लें, तो चुटकी भर में भी आपका काम हो जाता है किसान साथियों, वरना आपको बाद में बहुत सारा देना पड़ता है और फिर नुकसान तो होता ही होता है। तो नुकसान से भी बचें और अपनी फसल को भी स्वस्थ रखें, नमी एक हिसाब से बनाए रखें, क्यारियाँ भर भर के नहीं पिलाना है। और किसान साथियों अपनी फसल में रोगों को पहचानने की कोशिश करें। जब तक आप रोग को सही तरीके से पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप उसका उपाय नहीं कर सकते हैं, सिवाय लागत बढ़ेगी। किसान साथियों गलत दवाई का स्प्रे कर दिया, रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, आप कहेंगे दवाई ने काम नहीं किया। तो पहले रोग को पहचानने की कोशिश करें और उस रोग पे कौन सा फंगीसाइड, कौन सा इंसेक्टिसाइड किस कीट पे काम करेगा, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। उसके बाद ही किसान साथियों आप दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो आपके कम लागत में भी अच्छी फसल हो सकती है। आज बाज़ार में आपको समस्या लेकर ये जाना है कि मेरी फसल में स्टेम फिल्म ब्लाइट लगा है या पर्पल ब्लोच लगा है। आप जाकर बोलोगे कि मेरी फसल पीली पड़ रही है तो आपको बंगाली इलाज दिया जाएगा और किसान साथियों उसमें थैला भर के दवाई दी जाएगी और मन माफिक पैसे लिए जाएंगे। किसी न किसी दवाई से थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलेगा, हो सकता है कभी नहीं मिला तो दुकानदार कह देगा कि इस बार मौसम ही ऐसा है। तो अपनी फसल को समझिए, निश्चित रूप से आपको वो फसल आपको लाभ देगी। तो इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्य किसान साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।